क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच चुके हैं सुबह के 11 और 11 बजे होती है हमारी एप्लीकेशन पे रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। शुरू करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन को, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर वर्बल यानी नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त कलंदर, सही चल रहा है मामला? बाल बच्चे राजी खुशी? जिद तो नहीं करते चॉकलेट चाहिए पापा मुझे या मम्मी, आलू के पराठे चाहिए मुझे? चलो शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन को बढ़िया तरीके से। सेकंड पार्ट आज हम इसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। आपके बाल बच्चे राजी खुशी, मेरे बाल बच्चे भी चिल्ला के गया यहाँ से। चलो शुरू करते हैं सेशन को। जय भीम, हर हर महादेव। शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सभी को पता है हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो हम लोग कवर कर रहे थे नंबर सीरीज, जिसका कल पहले क्लास हो चुकी है। तो जो बच्चे आज जुड़े हैं तो वो तो करो कवर, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, और जो मैंने कल पढ़ाया था उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यानी आज नंबर सीरीज की संख्या की श्रृंखला की दूसरी क्लास, तो पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा। हम लोग कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? नंबर सीरीज। स्क्वायर क्यूब याद है या भूल गए? 17 का स्क्वायर क्या होता है कमेंट में लिखो, और 17 का क्यूब भी लिख देना। संख्या की श्रृंखला, ठीक है। और आज इसका सेकंड डे है, यानी दूसरा दिन है, जिसे हम कवर करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया रीजनिंग की प्रॉपर चीजें क्या क्या होती है, कैसे होती हैं। नंबर सीरीज से यानी संख्या की श्रृंखला से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके लिए आपको 1 से 30 तक के क्यूब स्क्वायर याद होने चाहिए। आशा है कि याद कर लिए होंगे आपने, 20-20 तक तो कर ही होंगे। संख्या की पहचान और श्रृंखला की पहचान होनी चाहिए। स्क्वायर क्यूब मैंने आपको दिए ही थे याद करने के लिए। 289 क्या होता है? स्क्वायर होता है। 17 का और क्यूब की बात करती हूँ तो 7 का स्क्वायर 49 और 13 कर देना, यानी 4 9 और 9 और 4 13 होता है, तो वो बना सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्क्वायर क्यूब। कल के सेशन में मैंने आपको बताया भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो अपने आप से कटती है या तो 1 से कटती है। और ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 की मल्टीपल नहीं होती, और इवन नंबर सम संख्या जो 2 की गुणज या मल्टीपल होती है। कल हमने पहला टाइप कर लिया, जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है या घटती है, पहले भाज्य संख्या चेक करते हैं, फिर अंतर निकाल लेते हैं। दूसरा टाइप हमने किया, जब भी सीरीज तेजी से बढ़ती है तो पहले चेक करते हैं कि कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, और फिर या तो मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई के साथ जोड़ा गया या घटाया गया चेक करते हैं। इसके बाद हमने कल देखी जब सीरीज तेजी से घटती है, अगेन क्या संख्या वर्ग या स्क्वायर तो नहीं है, मतलब स्क्वायर या घन तो नहीं है किसी चीज का। फिर चेक करते हैं डिवाइड कर रखा है, डिवाइड के साथ जोड़ा या घटाया है। तो ये वाली चीजें हमने कल के सेशन में पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में, ठीक है जी। अब रिवाइज हो गया होगा कि कल आपने क्या क्या पढ़ा है, तो अब आप आज की चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। शुरू करें। यानी 3 टाइप हो चुके हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, बात करते हैं नंबर सीरीज के 4th टाइप के बारे में। ध्यान देना और सामने ही ध्यान रखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर सीरीज या जिसको संख्या की श्रृंखला भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको संख्या की श्रृंखला भी कहा जाता है। चलो इसके बाद आते हैं हम टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 क्या होता है? जब भी आपको दी गई श्रृंखला या सीरीज कभी बढ़ती हुई या कभी घटती हुई दिखाई देती है। बच्चा नाम मैं सबका ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट नाम से क्या होगा बताओ? या तो मैं आपके कमेंट बंद करूं, आप कितनी बातें करते हो भाई, नाश्ते में क्या खाते हो, कहां से लाते हो इतनी बातें, हमारे पास तो नहीं है इतनी बातें। पहले मैं कर देती हूं आपके कमेंट को बंद। चलो जी, कमेंट हो चुकी है ऑफ, चलो प्राइवेट हो गया है, अब आप कमेंट नहीं करोगे आशा है मुझे। आ जाओ स्टार्ट कर। तो कल हमने जितना पढ़ा उसके आगे की चीजों को मैं आज बता रही हूं, यानी ये टाइप 4 यहां से स्टार्ट कर रही हूं। टाइप 4, जब भी आपको कोई श्रृंखला या सीरीज बढ़ती घटती दिखाई दे, जब श्रृंखला या सीरीज, जब दी गई श्रृंखला या सीरीज कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो बढ़ती घटती दिखाई देगी। कभी बढ़ रही है यानी इंक्रीज हो रही है, और कभी घट रही है यानी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी श्रृंखला को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो ऐसी सीरीज को सॉल्व किया जाता है, इसके होते हैं 3 तरीके। पहला तरीका हो सकता है दी गई सीरीज ऑल्टरनेटिव हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बन रहा हो। तो एक को छोड़कर दूसरे से रिलेशन बन रहा हो, एक को छोड़कर दूसरे से रिलेशन बन रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी सीरीज बन सकती है। इसमें हो सकता है दी गई श्रृंखला 1.5 गुना 2.5 गुना वाली चीजों को फॉलो कर रही है, 1.5 गुना 2.5 गुना वाली श्रृंखला हो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है शुरू की 2 संख्या जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई हो, शुरू की 2 संख्या जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई हो, ठीक है, शुरू की 2 संख्या जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई हो। तो ये 3 चीजें बेसिकली होती हैं जब भी आपको दी गई सीरीज या फिर दी गई श्रृंखला कभी बढ़ती कभी घटती दिखाई दे। अब मैं इसके उदाहरण देने वाली हूं और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। जो चीज जहां नहीं आएगी समझ में, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगी। एक क्वेश्चन लिख देती हूं, बताना जरा, ठीक है। क्वेश्चन देती हूं मैं, आपको दिया है सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, उसने लिखा 5 6 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, 18 लिख दिया, और 2 क्वेश्चन मार्क। क्या वैल्यू आएगी बताना जरा अपनी तरफ से। दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये बताना है आपको। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लीजिएगा, A B C D। क्या आंसर इसका 20 और 21 आ जाएगा? क्या इसका आंसर आ जाएगा 24 और 30? क्या इसका आंसर आ जाएगा 20 और 24 या फिर 20 और 30? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? बनाओ जरा एक बार फटाफट से। बिल्कुल सही है। 4 नहीं 3 चीजें होती है बच्चा, केवल 3 चीजें होती है जब भी कोई श्रृंखला आपको पहले बढ़ती हुई फिर घटती हुई दिखाई दे। सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। अब आपने देखा क्योंकि ऊपर वाली चीज तो आएगी नहीं एग्जाम में, केवल नीचे वाली श्रृंखला आएगी।
आपने देखा पहले 5 से 6 थोड़ी सी बढ़ी है, फिर थोड़ी सी बढ़ी है तो बढ़ी रही है, खैर हो सकता है घट भी सकती थी, बट लगभग पहले आसपास एक ही बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है ये ऑल्टरनेटिव सीरीज हो, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बना हो। जैसे 5 का रिलेशन 6 को छोड़कर 10 से बन गया, 10 का रिलेशन 12 को छोड़कर 15 से बन गया। तो 5 में 5 को जोड़ा, या 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, तो 5 चौके यहां 20 आना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 में 5 को जोड़ा 10 आया, 10 में 5 को जोड़ा 15 आ गया, तो 15 में 5 को जोड़ोगे 20। एक तो संख्या ये आ गई। दूसरी सीरीज है एक को छोड़कर एक, 6 का रिलेशन 12 से बना है, 12 का रिलेशन 18 से बना है, एक को छोड़कर एक, तो 18 का रिलेशन आगे बनेगा। 6 में 6 को जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 6 को जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 6 को जोड़ोगे तो यहां 24 आ जाएगा। पहली संख्या 20, दूसरी 24, बन गया होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सी सीरीज बन गई? तो ये बन गई हमारी पहली वाली श्रृंखला, यानी ऑल्टरनेटिव सीरीज बनी है। कौन सी बनी है? ऑल्टरनेटिव सीरीज, एक को छोड़कर दूसरे से रिलेशन है। इसी के अंदर एक अलग तरीके से ले लेते हैं। आपको लिखकर दे रखा है उसने 1 और 1 लिखकर दे दिया, फिर आपको लिखकर दे दिया उसने 4 और 8 लिखकर दे दिया, उसने लिखकर दे दिया आपको 9 और 27 लिखकर दे दिया, कुछ भी लिख सकता है, 16 लिख दिया, 64 लिखकर, और आगे 2 ब्लैंक हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प आगे वाले ब्लैंक पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखना, क्या इसका आंसर आ जाएगा 25, 125? क्या इसका आंसर आ जाएगा 125 और 25? क्या इसका आंसर आ जाएगा 5 और 25, या फिर 25 और 5? देखो जरा ध्यान से, बताओ क्या लग रहा है आपको। अभी रुक जाओ, 1.5 गुना 2.5 गुना भी रुको, अभी पहले जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान। 1.5 गुना 2.5 गुना भी होगा, अभी करेंगे 1.5 गुना 2.5 गुना भी। बताओ जरा, 24 और 30 आ रहा है, चलो देखते हैं। अभी श्रृंखला को देखा, क्योंकि भैया ऊपर वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, हमें नीचे वाली सीरीज देगा, वो नीचे वाली श्रृंखला देगा वो हमें, ठीक है। हमने जैसे ही सीरीज देखी हमें पता चला कि भाई ये तो सीरीज बढ़ रही है घट रही है। 1 से 4 बढ़ी, फिर 8 हुई, फिर 9, 27 बढ़ी, 16 घटी, बढ़ रही है घट रही है। जब भी सीरीज बढ़ती है घटती है, पहले चेक करते हैं कि कहीं ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन तो नहीं है। यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये बन गया एक रिलेशन। पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहां पर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आना चाहिए। एक श्रृंखला ये बन गई है, एक को छोड़कर एक, एक का 8 से है, 27 से है, 64 से है, तो आगे होगा। यहां पर पहले 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब आ जाएगा 125। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, कैसे भी कर सकते थे। आंसर बना 25 और 125, ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये भी ऑल्टरनेटिव सीरीज आप कह सकते हो, इसका उदाहरण हो जाएगा। या सिंपल सीरीज से भी ये आराम से बन रही थी, ठीक है। अब आओ एक और क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको दिया कुछ इस प्रकार से, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑप्शन ले लेना, ऑप्शन ले लीजिएगा। क्या इसका आंसर 6 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा, या फिर 10.5 हो जाएगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चा कमेंट ऑफ करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या आंसर कर रहे हो? बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बट मुझे तो पता चली जाएगा। ये मैंने ऑफ किया था, देखो यहाँ प्राइवेट दिखा रहा है और आप लोगों को पब्लिक दिखा रहा है। वाह रे वाह सिस्टम। चलो करिए जरा फटाफट से, बताइए। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या ये ऑल्टरनेटिव सीरीज होगी, एक को छोड़कर एक? तो 2 से 1 आ गया, 1 से 3 आ गया, कोई श्रृंखला तो बनती हुई नजर आ नहीं रही मुझे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी नहीं आ रही। यानी भाई साहब ये ऑल्टरनेटिव सीरीज तो है नहीं, वैकल्पिक सीरीज तो है नहीं। क्या पता ये 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज हो सकती है। एक और पहचान, यदि आपको कोई सीरीज या श्रृंखला पहले घटती हुई नजर आए, फिर बराबर हो जाए और उसके बाद बढ़ती हुई नजर आए, अगर ऐसी कोई श्रृंखला या सीरीज दिख रही है तो 99.9% हो सकता है कि वो 1.5 गुना या 2.5 गुना वाली सीरीज हो। 0.1% तो कीटाणु भी रह जाते हैं डेटॉल से नहाने के बाद, तो ये तो फिर भी सीरीज है, ठीक है। तो जब भी कोई श्रृंखला घटी, बराबर हुई और बढ़ी, तो यहाँ पे 2 से घटी, फिर बराबर हुई 1 1, फिर बढ़ी, 100% या 1.5 गुना, ये 2.5 गुना वाली सीरीज है। अच्छा 1.5 गुना 2.5 गुना कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे 2 का 1 कैसे बनाऊंगी, 2 का आधा कर रखा होगा, या कह सकते हो 0.5 में गुणा कर रखी है। आधे का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है, ठीक है। चलो फिर 1 की 1 में गुणा कर रखी, 1 की 1.5 में गुणा कर रखी, 1.5 की 2 में गुणा कर रखी। तो पहले आधा किया, 1 में गुणा, 1.5 में गुणा, 2 में गुणा, तो अब आप 2.5 में गुणा कर देना। और जब आप 3 की 2.5 में गुणा करोगे तो ये 7.5 आएगा उत्तर, क्वेश्चन मार्क की जगह 7.5 आ जाएगा। जिसको 1.5 गुना 2.5 गुना में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, आ जाओ आपकी वो प्रॉब्लम खत्म करती हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ 9 का 2.5 गुना कितना होगा, तो आप क्या करोगे? एक मैं बता देती हूं, फिर आगे आप बताएंगे, ठीक है। एक मैं बता रही हूं करके, कैसे करना है सामने लिखकर समझाऊंगी, पर एक बार समझ में आ जाएगा तो दिमाग में करना है आपको, ठीक है। अच्छा 9 का 2.5 गुना मैं कैसे कर सकती हूं? मैं ये लिख सकती हूं 2.5 को 2 प्लस के 0.5 लिख सकती हूं ना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 0.5 मतलब आधा होता है। किसी को कुछ पूछा तो बता देना। देखो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, आएगा ना। और 5/10 कितना होता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आधा होता है। तो मैं लिख सकती हूँ 0.5 आधे के बराबर है, एक ही बात है ये, क्लियर है। अच्छा तो मैं लिख सकती हूँ 9 की गुणा करी 2 में, प्लस का आधा कर दूं। अब यहां पे पहले 9 की 2 में गुणा कर दीजिए, फिर 9 का आधा कर दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दूं। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 का आधा 4.5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 22.5 हो गया 9 का 2.5 गुना। ये चीज मैं समझा रही हूं, मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को आता होगा, पर काफी को नहीं भी आता होगा, वो चीज ध्यान रखनी है।
क्या करना है, आपको 2.5 गुना पूछा है, पहले उस संख्या की 2 में गुणा कर दो, फिर उसका आधा करके जोड़ दो। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, आपसे अगर उसने पूछ लिया 12 का 2.5 गुना कितना होता है, बताओ जरा क्या होगा। दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। नहीं समझ में आया, अभी आएगा, रुको। मैं कौन सा अभी रुक रही हूं, मैं तब तक नहीं रुकूं जब तक आप बोलोगे नहीं आ गया। एक चीज ध्यान रखना, इस 2.5 को मैं क्या लिख सकती हूं, 2 प्लस के 0.5, और 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। तो 12 की गुणा करनी है 2 में और 0.5 में, तो 12 की गुणा करनी है मुझे 2 में और 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूं, आधा। यानी 12 की गुणा पहले 2 में करनी है मुझे, फिर प्लस 12 की गुणा मुझे आधा करनी है। यही तो सॉल्व करना है। 12 दूनी 24 होता है और 12 का आधा 6 होता है, कितना आ गया, 30 आंसर आ गया। ये काम आप दिमाग में करोगे, अभी तो मैं समझा रही हूं ताकि बैठ जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो कैलकुलेशन दिमाग में होगी। तो तुरंत जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि 12 का 2.5 गुना क्या होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए 12 दूनी 24, 12 का आधा 6, 24 और 6 30, डायरेक्ट आ जाएगा 30। तो ये प्रोसेस दिमाग में चले, इसलिए मैं ये समझा रही हूं आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आया, आ जाओ पूरा करते हैं इसको। मैंने आपसे ये पूछा कि ये बता दो मुझको 16 का 2.5 गुना कितना होता है, बताना जरा फटाफट से। सभी करेंगे, सारे स्टूडेंट्स, एग्जाम आपको निकालना है, पड़ोसी को नहीं, तो पढ़ना आपको पड़ेगा। बताओ जरा फटाफट से, तब ना क्वेश्चन पे चलेंगे आगे। 16 का 2.5 गुना, मैं केवल कैलकुलेशन समझा रही हूं अभी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन चल रही है। मुझे बताओ 16 का 2.5 गुना कितना होता है, तुरंत दिमाग में 16 दुनी 32, 16 का आधा 8, 32 और 8 40, तुरंत निकलेगा आंसर। भैया पहले 16 की 2 में गुणा करी 32, 16 का आधा 8, दोनों को जोड़ दो, खत्म कहानी, प्रेम की नानी। कहां तो लोग इतना हो बाहो ऐसे करवा मैथ्स और रीजनिंग की कैलकुलेशन, ऐसे तो हो गई, तो लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जब आ जाओ एक और करो क्वेश्चन, मुझे बता दो यहाँ पे क्या बताओगे आप, देखा तो जाए कैलकुलेशन कितनी तेज है। पता चला ऊपर की चीजें तो पढ़ ली, अंदर की तो कमजोर रह गई। फिर 24 का 2.5 गुना, फटाफट फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का। 24 का 2.5 गुना कितना होता है, भले 5 मिनट लग जाए इसके अंदर, पर जरूरी है। 24 का 2.5 गुना फटाफट बताओ, ऐसे 3.5 गुना, 4.5 गुना, 1.5 गुना सब निकाल सकते हो आप। 24 का 2.5 गुना कितना होगा, तो पहले 24 की 2 में गुणा करोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा क्या हो जाएगा, 48। फिर 24 का आधा कर दोगे, 12 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस कितना प्यारा क्वेश्चन था, नहीं था? अच्छा। अब घबरा मत जाना अगर उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। वो कह रहा है आपसे 6 का 3.5 गुना बता दो, घबराओगे तो नहीं? कह रहा है 6 का 2.5 गुना बता दो, घबराओगे तो नहीं? जंगल में जाओगे, शेर पकड़ के लाओगे, करोगे तो नहीं? आपसे पूछ लिया 6 का 4.5 गुना बता दो, और आपसे कह रहा है बताओ 6 का 1.5 गुना कितना होता है, जरा मुझे बता दो ये सब करके फटाफट से। ओह माय गॉड, करो जरा इसका आंसर करो फटाफट से, बताओ। तो देखो पहले यहाँ पे 6 की 3 में गुणा करी, 6 3 18, और 6 का आधा 3 होता है, तो ये तो आ जाएगा 21। 6 की पहले 2 में गुणा करी, 6 दूनी 12 होता है, और 6 का आधा होता है 3, ये आ जाएगा 15। 6 की पहले 4 में गुणा करी, 6 चौके 24, और 6 का आधा है 3, ये आ जाएगा 27। 6 की पहले 1 में गुणा करी तो 6 आ जाएगा, और 6 का आधा होता है 3, तो ये आ जाएगा 9। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बना लोगे, चाहे वो आपसे 3.5 गुना पूछे, 2.5 गुना पूछे, 4.5 पूछे, 1.5 पूछे, हो जाएगा। बस एक मेरी मन की शांति के लिए क्वेश्चन और करके बता देना फटाफट से। अगर आपसे उसने ये पूछ लिया कि 8 का बता दो 1.5 गुना कितना होता है, 8 का बता दो 2.5 गुना कितना होता है, बस मेरी शांति के लिए कर दो ना, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ आप समझ चुके हो। बता दो बस एक बार फटाफट से इसे और करके, ठीक है? फिर चलते हैं आगे। आपको पता आपको आ गया, बस मुझे और पता चल जाए तुरंत। 8 का 1.5 गुना, पहले 8 की 1 में गुणा करोगे 8 दिमाग में, फिर 8 का आधा 4, कितना हो जाएगा 12। पहले 8 की 2 में गुणा, 8 दूनी 16, प्लस 8 का आधा करोगे यानी 4, कितना आ जाएगा 20। ये सब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? फिर 8 की 3 में गुणा करी 24, प्लस 8 का आधा करोगे 4, कितना आ जाएगा 28। 3.5 गुना मतलब 8 24, 8 का आधा 4, 24 और 4 28 हो गया। 8 चौके 32, और 8 का आधा करोगे 4, कितना आ जाएगा 36। तो ये दिमाग में होना चाहिए, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मतलब समझ चुके हो। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा लगा देखकर। सभी का आंसर यहाँ पर सही आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे, खत्म। चलो, तो ये आप समझ चुके हो क्लियरली 1.5 गुना 2.5 गुना किसे कहा जाता है। अब अगर आपको सीरीज ऐसी दे दी जाए, उसने दे दिया 4, उसने दे दिया 2, ठीक है, यहां पर दे दिया उसने 3, यहां पर फिर आगे दे देता है वो आपको 6, इसी तरीके से वो वैल्यू को बढ़ाता बढ़ाता चला जाता है, ठीक है? आपको बताने अगली वैल्यू क्या आएगी, बताओ। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, बताना जरा एक बार जल्दी से। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लेना। आंसर इसका 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा, या 15 आ जाएगा। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। 1.5 गुना 2.5 गुना जो भी मन करे वो सकते हो, कोई। वेरी गुड, आ गया समझ में? तो क्या हो रहा है, मैंने आपसे बोला कि भाई जब भी आपकी श्रृंखला पहले घटती है फिर बराबर हो जाती है और बढ़ती है, भाई पहले घट गई फिर बराबर भी हो गई और उसके बाद बढ़ भी रही है, तो ऐसी सीरीज 99.9% संभावना है कि 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज है। तो पहले यहाँ पे आधा किया यानी 0.5 में गुणा, 1 में गुणा करी, 1.5 गुना किया तो 2 की 1.5 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 6 की 2.5 में गुणा कर देना तो 6 दूनी 12, 6 का आधा 3, 12 और 3 15 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 15 बन जाएगा। सीरीज कौन सी है ये, 1.5 गुना 2.5 गुना वाली। क्लियर है, समझ लोगे? एक का 18 आ रहा है, पिटक पिटक की पिटाई कर दूंगी मैं। 18 वाले काहे 18 कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ये 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे, आ जाओ। एक और उदाहरण लो। उदाहरण दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार से, उसने लिख दिया 2 3 5 8 13 21, और आगे दे दिया उसने 34। कह रहा है अगली वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ऑप्शन ले लेना। अगली वैल्यू 75 आ जाएगी, 64 आ जाएगी, 55 आ जाएगी, या 50 आ जाएगी। करो जरा इसको भी जल्दी से, चलो बनाओ भी तो है अच्छी खासी चीजें।
एक बार और बताओ, एक बार और क्या बताओ, बताओ मतलब एक बार इससे पहले वाला क्वेश्चन और बताऊं? चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना। इससे पहले वाला कह रहे हो ना, उसको एक बार और बता दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम अगली सीरीज पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये श्रृंखला देखी तो भैया अल्टरनेटिव नहीं है, एक के साथ एक के छोड़कर रिलेशन भी नहीं बन रहा, 1.5 गुना 2.5 गुना भी नहीं है, सीरीज घट के बराबर भी नहीं हुई। यानी कि ये कौन सी सीरीज हो सकती है फिर? शुरू की 2 संख्या को जोड़कर इसने तीसरी संख्या बनाई गई होगी, चेक करके देखो एक बार। तो अगर आप 2 में 3 को जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 में 3 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा, 8 में 5 को जोड़ोगे 13, 13 में 8 को जोड़ोगे 21, 21 में 13 को जोड़ोगे 34, 34 में 21 को जोड़ देना तो 55 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 55, यानी ऑप्शन सी 55 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? आगे आ जाओ। इसी में वो क्वेश्चन ऐसे भी बनाकर आपको दे सकता है, लिख दिया उसने 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 6 दे दिया, 11 दे दिया, 20 दे दिया, तो घबरा मत जाना ऐसी चीजों को देखकर, ठीक है। 37 दे दिया, आगे कौन सी वैल्यू आएगी? चेक करो, शुरू की 2 संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बन रही है या शुरू की 3 संख्या को जोड़कर चौथी संख्या बन रही है, ऐसी भी पूछी गई है सीरीज। ऑप्शन ले लेना A B C D। ऑप्शन में आ जाएगा क्या? 68 आंसर हो जाएगा, 58 आंसर हो जाएगा, 64 आ जाएगा या फिर 56 आ जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे सही होगा? करना जरा एक बार जल्दी से, करो करो जल्दी से, फटाफट से बताओ इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि क्या बैठ सकता है, मतलब चारों में से कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा। तो भाई हमें पता है कि देखो ये ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, को छोड़कर एक के साथ रिलेशन भी नहीं बन रहा, 1.5 गुना 2.5 गुना भी नहीं है, यानी पक्का इसमें कुछ ये वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। चेक कर लो फिर पता चलेगा लग भी रहा है या नहीं लग रहा। शुरू की 2 संख्या जोड़कर तीसरी संख्या बनी है क्या? तो यहाँ पे 1 में 2 को जोड़ोगे 3 तो आ जाएगा, लेकिन 2 में 3 को जोड़ोगे तो 6 नहीं आएगा, और 6 में 3 को जोड़ोगे तो 11 नहीं आएगा। ओ माय गॉड, यानी यहाँ पे 2 संख्या नहीं जोड़ी है, यहाँ पे इसने शुरू की 3 संख्या जोड़ ली और शुरू की 3 संख्या को जोड़कर चौथी संख्या बनाई गई है। शुरू की 3 संख्या को जोड़कर चौथी संख्या बनाई गई है, तो 1 2 3 को जोड़कर 6 आ जाएगा, 2 3 6 को जोड़ोगे 11 आ जाएगा, फिर आगे 3 6 11 को जोड़ देना तो 20 आ जाएगा, फिर 6 11 20 को जोड़ दोगे तो 37 आ जाएगा। अब इससे पहले की 3 संख्या जोड़ लो, यानी 11 20 37 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 68, क्वेश्चन मार्क की जगह 68। तो शुरू की 2 संख्या जोड़कर भी वो तीसरी संख्या बना सकता है और शुरू की 3 संख्या जोड़कर भी वो चौथी संख्या बना सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। केवल उतना ही नहीं कि जितना आया है हम उतना ही करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, मैं उसको दोबारा से बता देती हूँ। सीरीज थी 4 2 2 3 6 की, पूछ रहा था रिक्त स्थान की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। पूछ रहा था रिक्त स्थान की जगह खाली जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली सीरीज है ना जो आप पूछ रहे हो दोबारा से बताने के लिए। बताना जरा इस वाले को, ऑप्शन ले लेना। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? 12 आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा या 16.5 आ जाएगा। देख लो कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगेंगे। इसके अंदर क्या हुआ था सीरीज को जब आपने ध्यान से देखा तो आपको पता चला कि पहले 4 से 2 हुई, यानी जो श्रृंखला है पहले वो आपकी घटी, फिर 2 से 2 हो गई, यानी कि भाई साहब ये बराबर भी हो गई, और फिर ये बढ़ भी रही है, यानी 2 से 3 हो गई, यानी बढ़ भी रही है। तो जब सीरीज घटती है, बराबर होती है, बढ़ती है, तो 100% तो नहीं 99.9% चांसेस है कि 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज है। तो 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज है ये। कैसे? चेक करो, 4 से 2 कैसे बनेगा? आधा कर दो या 0.5 में गुणा, 2 की 2 में 1 में गुणा करोगे 2 आएगा, 2 का 1.5 गुना 3 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है। तो पहले आधा किया, फिर 1 1.5 2, तो अब 2.5 गुना कर देंगे। और अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले 6 का 2.5 गुना कितना होता है, कैसे निकालोगे? तो 6 दूनी 12 होता है और 6 का आधा 3 होता है, जोड़ के 15 आ गया। 6 का 2.5 गुना 15 होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया आपने और अभी भूल गए। काम कैसे चलेगा कात्या? इसी के अंदर अगर वो क्वेश्चन मार्क की जगह 15 दे देता और आपसे पूछता बताओ आगे की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बना देते? ऑप्शन दूं, बताना मुझे, ठीक है, क्या बना दोगे? क्या आंसर यहां पे आपको मिलेगा 52.5, ये सही हो जाएगा। उत्तर इसका आ जाएगा 45, क्या ये सही हो जाएगा? उत्तर इसका आ जाएगा 42.5, क्या ये सही है? या फिर यहां पर बन जाएगा उत्तर इसका 60, क्या ये सही है? बताओ। तो यहां पे आपका ये चौथा टाइप भी खत्म होता है। अब आता है 5वां प्रकार, ये तो बना दोगे। शैतानी शैतानी, ये तो सबका आने लग गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे आपने देखा फिर से भैया सीरीज घटी है, बराबर हुई है, बढ़िया, यानी पक्का ये 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज है। तो पहले इसने आधा कर दिया, फिर इसने 1 में गुणा कर दी, फिर इसने 1.5 में गुणा कर दी, फिर 2 गुणा कर दिया, फिर 2.5 गुणा कर दिया, तो अब 3 गुणा कर देना, और 15 तिया 45 होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। चलो अब आते हैं हम अगली सीरीज पे, अपनी अगली सीरीज यानी 5वां टाइप। बहुत मजेदार वाला टाइप है, मतलब मजा आ जाएगा ऐसा टाइप है, ठीक है। आ जाओ। इसके बाद आता है आपका 4th हो गया ना 5वां प्रकार। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। शुरू करते हैं हम यहाँ पे 5वें प्रकार को, और इसको थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोला जाता है, हालांकि इंपॉर्टेंट ही लिख लो बस, सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आप पढ़ रहे हो। 5वां प्रकार होता है जब आपको सीरीज, या फिर कह सकते हो श्रृंखला, जब सीरीज या श्रृंखला या तो स्क्वायर में दी जाती है, किसी संख्या के स्क्वायर को बनाकर दे रखी है वर्ग, या फिर क्यूब में दी जाती है, किसी संख्या के घन को बना दे रखी है। तो आप उसे कैसे करेंगे? सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूं तो कोई श्रृंखला n का स्क्वायर सिंपल हो सकती है, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है n के स्क्वायर में कुछ जोड़ा गया हो, या फिर हो सकता है कुछ घटाया गया हो। तीसरा तरीका, n के स्क्वायर में या तो हो सकता है n को जोड़ा गया हो या घटाया गया हो। यानी स्क्वायर से 5 सीरीज बनती हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से बता दूंगी।
पहली दूसरी तीसरी हो जाएगी एन के स्क्वायर में कुछ घटा रखा हो। चौथी सीरीज हो सकती है एन के स्क्वायर में एन को जोड़ के बनाया गया हो, और पांचवी सीरीज होती है कि एन के स्क्वायर में एन को घटा दिया हो। तो स्क्वायर से बनने वाली ये सीरीज हो सकती है। अभी मैं एक एक का एग्जांपल करवाऊंगी, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत हो। तो स्क्वायर से इतनी सीरीज हो सकती है। छठे नंबर पे अब क्यूब की बात कर लेते हैं। या तो एन का क्यूब सिंपल दे रखा होगा, हो सकता है किसी संख्या के क्यूब में से कुछ जोड़ा गया हो, या किसी संख्या के क्यूब में कुछ घटा रखा हो। यह भी हो सकता है कि किसी संख्या के क्यूब में उसी के नंबर को जोड़ दिया जाए, या फिर संख्या के क्यूब में से उसी के संख्या को घटा दिया जाए। मैं हर एक चीज समझाऊंगी, इसलिए बिल्कुल तसल्लीपूर्ण देखो सेशन को, परेशान मत होना, ठीक है। चलो, इसके बाद 10 हो गया 11वां हिस्सा, जब आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों पकड़ के दे दे। यानी हो सकता है किसी संख्या के क्यूब में उसी के स्क्वायर को जोड़कर श्रृंखला बना रखी हो, या फिर हो सकता है किसी संख्या के क्यूब में उसी संख्या के स्क्वायर को घटा के श्रृंखला बना रखी हो। तो ये टोटल 12 प्रकार से आपके यहां पर बनाए जाते हैं संख्या के वर्ग और स्क्वायर से रिलेटेड प्रश्न को। संख्या के वर्ग और स्क्वायर, एक एक चीजें यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे। अगेन ध्यान रखना एक बात, फिर मैं आगे चलूंगी, ठीक है। पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखवा दूं। 12 है ना, तो 12 इसके बनाने पड़ेंगे मुझे। 3 हो गया, 4 5, चलो ठीक है, एक मिनट भाई। चलो, स्क्वायर क्यूब को करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको समझाने वाली हूं, पहले उसको समझ लेना, फिर स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज को समझने से पहले आपको संख्या की पहचान होनी जरूरी है। पहले कोशिश करना कि मैं आपको कुछ नंबर दूंगी और आपको उस नंबर को स्क्वायर या क्यूब में तोड़ना है, ठीक है। मैं आपको कोई संख्या दूंगी, एक एग्जांपल दे देती हूं पहले, फिर आपको उस संख्या को मुझे स्क्वायर और क्यूब में बताने की कोशिश करनी है, ठीक है। कैसे, समझो। मैंने लिखा 0, अब मैं इस 0 को स्क्वायर और क्यूब में कैसे तोड़ सकती हूं, सोचो। केवल स्क्वायर और क्यूब में ही तोड़ना है मुझे। तो 0 के पास कौन सी संख्या का स्क्वायर आता है, 1 का। 1 के स्क्वायर में से 1 घटाऊंगी तो भी 0 आ जाएगा। क्यूब किसका आता है 0 के पास, 1 का। 1 के क्यूब में से 1 घटाऊंगी तो भी 0 आ जाएगा। मैं इसको ये भी लिख सकती हूं कि 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटा दिया। तो 0 बनाने के स्क्वायर और क्यूब से इतने तरीके होते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूं, ताकि आप स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज भी अच्छे से कर ले, वो बस ये समझाना चाह रही हूं कि किसी संख्या को स्क्वायर या क्यूब में तोड़ना आपको आना चाहिए। यानी 0 को मैं स्क्वायर या क्यूब के अंदर कैसे लिख सकती हूं, 3 तरीके से। या तो 1 के स्क्वायर में से घटा दो, 1 के क्यूब में से घटा दो, या 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटा दो। इन तीनों तरीके से 0 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब चेक करती हूं मैं तुमको। मुझे यहां पे बताना आप, ठीक है। ऐसे 3-4 नंबर दे देती हूं ताकि अच्छे से कवर हो जाए। आ जाओ, मैंने यहां पे आपको एक संख्या दे दी 5। अब इस 5 को स्क्वायर या क्यूब से आप कैसे बना सकते हो, बताना। 5 को स्क्वायर या क्यूब से कैसे बनाया जा सकता है। ध्यान रहे, केवल स्क्वायर और क्यूब का इस्तेमाल करना और किसी का इस्तेमाल नहीं करना। 5 को स्क्वायर या क्यूब से कैसे बनाया जा सकता है, केवल स्क्वायर और क्यूब का यूज करना और कुछ भी यूज नहीं करना। छवि बच्चा समझ में आएगा, भी स्टार्ट हुआ है सेशन। एकदम से बोलते तो समझ में नहीं आ रहा, आपका दिमाग फिर वैसे ही काम करता है। सभी को बोल रही हूं मैं, हमारा दिमाग ना, पता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब आपने सोच लिया मैथ्स बहुत हार्ड है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती जिंदगी में, या कर ही नहीं सकता, तो फिर वो आप कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी पढ़ा दे आपको। ठीक है, किसी को याद नहीं होती है तो मुझे याद ही नहीं होगी, फिर वो याद ही नहीं होगी आपको। जब बुक खोलोगे ना, अक्षर उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूं, जब भी पढ़ो शांत होकर। क्यों नहीं आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? इतने सब बच्चों में आ रहा है समझ में, तो मुझे क्यों नहीं आएगा? मुझे भी आएगा समझ में। अपने दिमाग में ना पॉजिटिव चीजें बना के रखा करो, ठीक है। शांत होकर पढ़ोगे, एकदम हड़बड़ा जाओगे ना तो नहीं आएगा सच में, ठीक है। अब आओ जरा इधर, आराम से समझो ना, मैं कौन सा भाग जाऊंगी अभी। 5 कैसे बनेगा, सोचो। 5 के आसपास किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? तो 5 के आसपास मुझे 2 का स्क्वायर मिलेगा, 4। और 5 के आसपास अगर मैं क्यूब ढूंढूंगी तो भी 2 की क्यूब मिलेगी, 8। और तो बहुत दूर दूर हो जाएगी, है ना। मैं बोल सकती हूँ 5 के आसपास मुझे 3 का स्क्वायर भी मिल सकता है, 9। 3 का क्यूब तो 27, बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर चाहोगे तो वो भी बन सकता है। तो 5 के आसपास मुझे किसके स्क्वायर या क्यूब मिलेंगे, पहले उसे सोचना है दिमाग में। 5 कैसे बन सकता है, तो या तो मैं 1 के स्क्वायर में 4 को जोड़ दूंगी, और इस 4 को मैं लिख सकती हूँ 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 5। 1 में 4 को जोड़ दिया, 5 बन गया। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ 2 के स्क्वायर में 1 को जोड़ दूंगी, तब भी मेरे पास 5 आ जाएगा। मैं 5 ऐसे भी बना सकती हूँ कि 2 के क्यूब में से 3 को घटा दूंगी, 8 में से 3 गया तो भी 5 आ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 3 के स्क्वायर में से 4 को घटा दूं, तो 9 में से 4 गया तो भी 5 आ जाएगा, और 3 के स्क्वायर को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकती हूँ। हम बिल्कुल बेस कर रहे हैं, एक बार बेस समझ लोगे सीरीज के सभी क्वेश्चन कर जाओगे। इस 5 को स्क्वायर या क्यूब में लिखने के इतने सारे तरीके हैं, तो इसके आसपास के जो स्क्वायर या क्यूब दिखेंगे बस उनको पकड़ने की कोशिश करनी है आपको, और कुछ भी नहीं। आगे आओ, ये तो केवल समझा रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना देगा। अभी क्वेश्चन जो देगा वो मैं समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। अब यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया उसने 80, सिंपल लिख दिया 80। 80 को बनाने के स्क्वायर और क्यूब में कितने तरीके होंगे, कोशिश करना। सबसे पहले अपने दिमाग में लेकर आओ 80 के आसपास किसका स्क्वायर या क्यूब आता है। तो 80 के आसपास अगर मैं स्क्वायर देखूंगी तो 9 का स्क्वायर आता है, 80 के आसपास 81 होता है। अब सोचो मैं 81 में से कितना घटाऊं कि यहां पर 80 आ जाए। सोचो, दिमाग है ना, सबसे ऊपर दिमाग दिया भगवान ने, करो इस्तेमाल इसका। 80 को मैं कैसे बनाऊंगी, स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल करके। तो मुझे पता है कि 80 जो है वो 9 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है। अगर मैं 9 के स्क्वायर में से 1 घटा दूं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 घटा दूंगी तो 80 आ जाएगा, सिंपल। 80 के आसपास किसका क्यूब आएगा, सोचो। क्यूब याद है ना आपको, हमें पता है 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का होता है 125। भैया 64 से क्या मैं बना सकती हूँ, सारा खेल दिमाग का ही तो है। क्या मैं 64 से 80 बना सकती हूं, सोचो। अब ये आपको सोचना है कि भैया 64 में कितना जोड़ोगे कि 80 बन जाएगा। तो मुझे 64 में 16 जोड़ना पड़ेगा तभी 80 बनेगा, ठीक है। अब 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकती हूं और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूं। तो एक तरीका ये बन जाएगा 80 बनाने का, 4 का क्यूब प्लस के 4 का स्क्वायर करके भी मैं 80 बना सकती हूं। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि 64 क्या होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़ूंगी तो भी मेरे पास 80 बन जाएगा। मतलब 80 को आप कितने तरीके से बना सकते हो, स्क्वायर और क्यूब का इस्तेमाल करके, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कि
कितने तरीके से 80 बन सकता है स्क्वायर या क्यूब से। ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूं अब आपको समझ में आएगी जब मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगी। अभी तक तो आपके ऊपर से जा रहा होगा, घबराओ मत भाई, अभी समझते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन ले लो, आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है उसने 4, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 दे रखा है, 36 दे रखा है। कह रहा है अगली वैल्यू कौन सी होगी, ऑप्शन ले लीजिए, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसने कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर आ जाएगा इसका 49, 50 आ जाएगा, 52 आ जाएगा या 64 आ जाएगा। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं ना डायरेक्ट। हाँ क्वेश्चन करवा रही, पता है मुझे, बेसिक समझते ही परेशान हो जाते हो हैं मैडम, क्वेश्चन करवाओ बहुत हो गया। चलो बनाओ जरा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पहली नजर में खत्म, क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब का पहला वाला तरीका है। सारी संख्या के स्क्वायर दे रखे हैं उसने डायरेक्ट, तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का, तो यहाँ 7 का स्क्वायर यानी 49 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 49। क्लियर है, ये तो सभी का आ गया होगा बिल्कुल सही। अगर मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन दे दूं कुछ इस प्रकार से, मैंने लिखकर दे दिया आपको 13, एक मिनट रुकना, हाँ मैंने लिखकर दे दिया 7, और मैंने लिखकर दे दिया 14, मैंने लिखकर दे दिया आपको 23, मैंने लिखकर दे दिया आपको 34, मैंने लिखकर दे दिया आपको 47, आगे क्या क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ले लेना, क्या इसका आंसर 62 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 66 आ जाएगा या 55 आ जाएगा। क्लू चाहिए तो क्लू दूं, हालांकि देना नहीं चाहिए मुझे। ये जो क्वेश्चन है ये किस पे आधारित है, किसी संख्या के स्क्वायर में से कुछ घटा रखा है, यहां पे किसी संख्या के स्क्वायर में से कुछ घटा रखा है। सोचो जरा क्या हो सकता है वो। अब ये श्रृंखला आ गई, आप एकदम परेशान हो जाओगे एग्जाम में अगर बेस नहीं पढ़ा होगा, तभी थोड़ा जरूरी होता है भाई, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो देगा नहीं एग्जामिनर, इतना अच्छा तो है नहीं, वो आपको केवल ये क्वेश्चन देगा। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको पहचानना है कि क्या ये संख्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। ये सीरीज किसी संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा रखा है, जरूरी नहीं एक ही घटा है, वो 2, 3, 4, 5 जितना मन करे उतना घटा सकता है। 7 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 घटा रखा है, 7 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 2 घटा रखा है, 14 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 घटा रखा है, 23 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, 2 घटा रखा है, 34 आ गया। 7 का स्क्वायर 2 घटा रखा है, 47 आ गया। तो यहाँ 8 के स्क्वायर में से 2 घटा देना, 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 को घटा दोगे तो 62 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 62 आ गया। ये मैं बताना चाह रही थी आपको, ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ। जिसको नहीं आ रहा समझ में, स्क्वायर क्यूब याद कर लेना। याद स्क्वायर क्यूब कब याद करोगे भाई, कब, हाँ क्या चाह रहे हो। अंकल जी याद करवाएं जो गोलगप्पे बनाते हुए दिखाऊंगी उनकी वीडियो में आपको, तभी याद करोगे। चलो आगे आ जाओ, एक और श्रृंखला ले लो। उसने आपको लिखकर दे दिया कुछ इस प्रकार से, वो लिखकर दे देता है 82 दे दिया, 101 लिखकर दे दिया, 122 लिखकर दे दिया, यहां पर उसने 145 लिखकर दे दिया और 170 लिखकर दे दिया। आगे पूछ रहा है कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन ले लेना, क्या इसका आंसर आ जाएगा 257, क्या ये सही है। इसका आंसर 256 आ जाएगा, क्या ये सही है। 196 आ जाएगा, 197 आ जाएगा। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। क्लू चाहिए तो क्लू भी ले लेना। क्लू है यहाँ पे स्क्वायर करके कुछ जोड़ रखा है, किसी संख्या का स्क्वायर करके यहां पे कुछ तो जोड़ा है। दया जरा ढूंढ लो, जरा बता दो आंसर क्या होगा। जिसको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है, स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, नहीं तो ये देख रहे हो जोड़, ऐसा जोड़ है ये, गम है, गम ही गम है जिंदगी में, ऐसे वाला गम है। इसको आपके होठ के चारों तरफ चिपकाऊंगी मैं और आपके होठ के बीच में छोटा सा छेद छोड़ दूंगी ताकि केवल पानी पी सको। इतना प्यारा कूची कूची क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर पिटाई होनी चाहिए। भैया सारी संख्या स्क्वायर स्क्वायर याद नहीं है, नहीं है स्क्वायर याद तो कैसे बनेगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस के 1 रखा है इसने, 82 स्क्वायर में 1 जोड़ के सीरीज बनी है। 10 का स्क्वायर 100 1 जोड़ रखा है। 11 का स्क्वायर 121 1 जोड़ रखा है। 12 का स्क्वायर 144 1 जोड़ रखा है। 13 का स्क्वायर 169 1 जोड़ रखा है। 14 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस के 1 कर दोगे 197। ऑप्शन डी इसका आंसर, खत्म कहानी प्रेम की कहानी। अब नहीं स्क्वायर याद होगी तो कैसे होगा बताओ, फिर कैसे हो सकता है, फिर तो बड़ी मुश्किल है बाबा। आगे आ जाओ, सीरीज ले लो एक और, बस 2 सीरीज और है, फटाफट से देख लो, बस 2 मिनट और दे रखी है आपको। एक सीरीज 2 दे दिया उसने, ठीक है, उसने लिखकर दे दिया आपको किसी प्रकार से 2 और लिखकर दे दिया 12, इतने में तो समझ ही जाओगे मैं क्या कर रही नहीं, और लिखकर दे दिया 36 और लिखकर दे दिया आपको 80 और आगे कह रहा है बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। या इससे पहले रुक जाओ, ये सीरीज बाद में दूंगी, रुक जाओ थोड़ी देर। सीरीज दे दिया आपको 2 दे दिया उसने, ठीक है, और लिखकर दे दिया आपको उसने 6, लिखकर दे दिया उसने आपको 12, लिखकर दे दिया उसने आपको 22, या कुछ भी सीरीज पकड़ लो जो भी आपको समझ में आती हो, ठीक है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। ये थोड़ी सही सीरीज है, इससे पहले मैं थोड़ी जल्दी दे दी। ऑप्शन दे देती हूँ, ऑप्शन बता देना इसका क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है। ऑप्शन बता देना क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, किसका आंसर क्या बनेगा। आंसर 42 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, या फिर इसका आंसर आ जाएगा 56 56 आ जाएगा, या फिर 60 आ जाएगा। क्लू चाहिए तो क्लू ले लो। ये सीरीज है, किसी नंबर के स्क्वायर में कुछ जोड़ रखा है या कुछ घटा रखा है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो इसको, या तो किसी के स्क्वायर में उसी संख्या को जोड़ के बनाया है या तो घटा के बनाया है। तो ये सीरीज इन दोनों तरीके से बन सकती है, ठीक है, इन दोनों तरीके से बन सकती है। तो मैं इस सीरीज को दोनों तरीके से बता देती हूं, आपको जैसे सही लगे आप वैसे बना लेना। पहले हम बात करते हैं, यहां पे किसी संख्या के स्क्वायर में कुछ जोड़ के बनाई गई सीरीज है। यहां पे देखोगे 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर 4 2 जोड़ दिया, 3 के स्क्वायर में 9 3 जोड़ दिया 12, 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ दिया 20, 5 के स्क्वायर में 25 में 5 जोड़ दिया। तो यहां 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ देना। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 को जोड़ दोगे तो 42 आ जाएगा। आंसर आ गया 42, यानी 42 विल बी राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को अब मैं इस तरीके से बता देती हूं, n का स्क्वायर माइनस के n करके, ठीक है।
इसी क्वेश्चन को अब मैं इस तरीके से बता देती हूं, n का स्क्वायर माइनस के n करके कैसे बनेगा। 2 के स्क्वायर में से 2 घटा रखा है तो 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर में से 3 घटा रखा है 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। 4 के स्क्वायर में से 4 घटाया 16 में से 4 गया 12। 5 के स्क्वायर में से 5 घटाया 6 के स्क्वायर में से 6, तो आगे 7 के स्क्वायर में से 7 घटा देना, 7 का स्क्वायर 49, 7 और घटा दोगे भैया तो भी तो 42 ही आएगा, तो भी 42 आ रहा है। यानी सीरीज को पहचानना है स्क्वायर में कुछ जोड़ के बन रही है या घटा के बन रही है। तो यहाँ पे 2 से शुरू करी 7 पे खत्म और जोड़ना पड़ा तो 1 से शुरू करी 6 पे खत्म। सीरीज को आप स्क्वायर से जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर वाली सीरीज अपनी कंप्लीट कर ली। कल के सेशन में अब मैं आपको क्यूब वाली सीरीज करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट आज के सेशन में कंप्लीट हो गया है बढ़िया तरीके से। कल के सेशन में हम इन दोनों वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे और कल थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे नंबर सीरीज की, ठीक है। क्लियर है? अब एक बार कमेंट करके बता दो आज के सेशन में कितना समझ में आया आपको। क्लास की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड अभी तुरंत करवा दूंगी, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से कि आज की क्लास में कितना समझ में आया, कितना प्रतिशत समझ में आया। बिल्कुल भैया जो खाना खाने जा रहे हैं बच्चे बिल्कुल खाना खाने जाओ, खाना ना खाओ, मैं भी खाना बनाऊंगी, पहले फिर खाऊंगी। दाल तो चढ़ा दी थी मैंने, अब दाल में छौंक लगाने वाली हूँ। मस्त लगाऊंगी छौंका, टमाटर का, प्याज का, लहसुन का बढ़िया सा छौंक लगा के फिर चावल बनाऊंगी। बारिश हो गई तो पकौड़ी भी बनाने का इरादा है, अब देखो। फिर उसके बाद एक क्लास और है मेरी, इसी बीच 1 घंटे में पहले मैं खाना बना दूंगी, फिर उसके बाद अगली क्लास। चलो जी, क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? देखो जिन बच्चों को कम आया होगा, स्क्वायर क्यूब कौन याद करेगा? ऊपर से आएंगी कोई अप्सरा कि मैं याद कर लूंगी, ना रे बाबू मुशाइना तुम याद मत करो। स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए 11 से 30 तक, 1 से 10 तक तो सभी को याद है। क्यूब भी याद कर लेना भैया, याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? याद तो आपको ही करना पड़ेगा। क्लास की पीडीएफ देखो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे तो तुरंत भेज देती हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप जो केवल मैंने एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए बनाया है, इसमें यूट्यूब वाले बच्चे नहीं, केवल ऐप वाले बच्चे हैं। आपको तो मैं तुरंत डाल देती हूँ, ठीक है। पीडीएफ एप्लीकेशन पे भी मैं तुरंत डाल दूंगी। कल थोड़ा लेट हो गया था मेरे साइड से, सॉरी उसके लिए। आज से टाइम पे चली जाएगी आपकी पीडीएफ। इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप लिंक कर लेना, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, जुड़ जाओगे आप इसमें। या सर्च करो प्रीति मैम, 19-20 हज़ार के आसपास स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। और बाकी सेशन को एंड करते हैं, जितने बार मन करे उतने बार क्लास को देख लिया करो, कोई मना नहीं करता। कल करेंगे हम इसके थ्योरी वाले पार्ट का दी एंड। फिर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तब बताना कि जो आपने पढ़ा इन 2 या 3 दिनों में उसका फर्क पड़ा या नहीं, ठीक है। डेली क्लास लिया करो, लाइव लिया करो, जो भी काम है पहले निपटा लो। मैं भी निपटा के आई ना, दाल चढ़ा के आ गई, अब आगे का काम आप करूंगी। सारे काम निपटा के बैठ जाया करो टाइम पे। क्लास होती है 11 बजे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय